मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अब एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, तो उस बिहाफ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाएंगे। 4 नंबर नहीं, 3 या 5। 5 नंबर के मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, जिसमें आपके क्या होंगे बेटा, फोटो डायोड हो गए, एलईडी हो गई, सौर सेल हो गया, नाभिकीय रिएक्टर हो गया। इस तरीके की जितनी टॉपिक हैं आपको क्रमशः छोटे छोटे पार्ट्स में, इजी वर्ड में, मतलब आसान शब्दों में आपको और आसान टर्म्स में से देखने को मिलेगा। जिसमें से एक सबसे पहला टर्म्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो फोटो डायोड के रूप में मिलेगा। फोटो डायोड क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, संरचना क्या है, क्रिया विधि क्या है और इसका उपयोग क्या है, इसको इस प्रकार लिखेंगे। और जिस जैसा हमने लिखा है एकदम आसान वर्ड में, आप पहले इस बात को समझेंगे और इसी टर्म्स के साथ आप लिखेंगे, तो उम्मीद करूंगा कि आपको पूरे पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। फोटो डायोड होता क्या है? तो फोटो डायोड हो गया या सोलर सौर सेल हो गया या एलईडी हो गई, बेटा जी ये सभी चीजें क्या है बेटा, डायोड पे आधारित एक अप्लायमेंट है, डायोड पे आधारित उपकरण है। मतलब डायोड के आधार पे ये सब काम करते हैं। डायोडों को कभी फॉरवर्ड बायस में तो कभी रिवर्स बायस में, अर्थात कभी अग्र अभिनत में तथा कभी अपश्च अभिनत में जोड़कर हम उसको तरह तरह के चीजों के रूप में यूज करते हैं। और अलग अलग चीजों में हम उसका यूज करते हैं और बखूबी उसको रियल लाइफ में हम उसका बहुत सही सदुपयोग करते हैं। और मैं छोटी सी बात आपको बताता चलो, तो जो आपकी एलईडी सेमीकंडक्टर, एलईडी नहीं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर ऐसे सबस्टांस रहे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में एक क्रांति से लाए। और सेलफोन से लेके कंप्यूटर से लेके कैलकुलेटर तक लेकर इन सब चीजों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो उन सब चीजों पे चर्चा होती रहेगी। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। फोटो डायोड क्या होता है, तो आपके सामने टाइम आपका ज्यादा न लगे इसलिए हमने बेटा आपको कुछ टर्म्स में लिख दिया है। तो बेटा इस बात को पहले समझेंगे कि फोटो डायोड होता क्या है। तो लिखा है बेटा, फोटो डायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालकों से बनी पीएन संधि डायोड होती है। पीएन संधि होती है जो पश्च दिशिक होती है। बेटा जी ध्यान रखिएगा कि पश्च दिशिक, बेटा यहाँ पे इसको हम लोग रिवर्स बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स बायस बोलते हैं। और सबसे पहली बात ये संवेदनशील, बेटा प्रकाश संवेदनशील। फोटोडायोड एक ऐसी युक्ति रही, मतलब ये एक ऐसे सेमीकंडक्टर रहे, एक ऐसा सेमीकंडक्टर रहा, ध्यान रखिएगा बेटा, एक ऐसा सेमीकंडक्टर रहा जो प्रकाश को संवेदित महसूस करते हुए, मतलब उसको एब्जॉर्ब करते हुए, मतलब उसको असर करते हुए, बेटा क्या है, अग्र अभिनत में न जोड़कर उसको हम पश्च अभिनत में, तो पीएन संधि, एक नया वर्ड आपको बेटा, क्या पीएन संधि। तो पीएन संधि क्या होता है बेटा? पी वह क्षेत्र बेटा, वह सेमीकंडक्टर, पी वह सेमीकंडक्टर, वह अर्धचालक जिसमें बेटा क्या होता है कि होल्स की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, होल्स की संख्या ज्यादा होती है। मतलब बेटा ये जो आपका पी क्षेत्र होता है, मतलब जो पी सेमीकंडक्टर है, ये आपका बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलते हैं? इन प्योरिटी सेमीकंडक्टर से, मतलब अपद्रव्यी अर्धचालकों से। अपद्रव्यी अर्धचालकों में जब हम टेट्रावैलेंट, मतलब 3 संयोजक वाले तत्वों को आपस में मिलाते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें क्या मिलता है बेटा? होल्स हमें, मतलब कोटन हमें बहुसंख्यक के रूप में मिलता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा अल्पसंख्यक के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं बेटा क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक होता है बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन क्या होता है बेटा? ये भी इनप्योरिटी सेमीकंडक्टर होता है और इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं? पेंटावैलेंट एटम को मिलाते हैं। कौन से एटम को बेटा? पेंटावैलेंट एटम को मिलाते हैं। और इसमें मेजॉरिटी के रूप में बेटा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है।
और बेटा माइनॉरिटी के रूप में क्या होता है बेटा, होल्स अवेलेबल होते हैं। तो बेटा इन दोनों जब ये उसमें मिलाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं एंचर। और ये दोनों जिस रीजन में मिलते हैं, जिस जगह मिलते हैं, जब मिलकर एक संधि का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा पीएन संधि डायोड। अब बेटा उसमें एक नया रोल आता है बेटा, एक नया रोल आता है कि पीएन संधि डायोड को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं बेटा। एक बेटा रिवर्स बायस के रूप में, मतलब पश्च अभिनत के रूप में, पश्च अभिनत के रूप में, और एक बेटा क्या, अग्र अभिनत के रूप में। तो पश्च अभिनत के रूप में यूज करना है या अग्र अभिनत के रूप में, तो ये देखो डायोड का सिंबल बेटा, ये डायोड का सिंबल, जब बेटा हम इसको P वाले रीजन, ये P होता है बेटा, ये N होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में यहाँ दिखा बेटा, ये P का और ये बेटा क्या N का। जब P को हम बेटा क्या करते हैं, P वाले रीजन को, यहाँ ध्यान रखिएगा, P वाले रीजन को हम पॉजिटिव साइड से, सेल के पॉजिटिव से, और N साइड को बेटा हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इस कंडीशन पे हमें अग्र अभिनत देखने को मिलता है। कैसे क्या मिलता है बेटा, अग्र अभिनत, मतलब इसमें धारा सुटेबली बहने लगते हैं। और बेटा यही चीज को यदि ये P क्षेत्र हो बेटा और ये N क्षेत्र हो, मतलब ये P और ये बेटा N, और इसको P वाले को हम बेटा माइनस से और N वाले को यदि हम प्लस से जोड़ देते हैं, तो इस केस में बेटा, इस स्थिति में ये रिवर्स बायस के रूप में काम करता है, मतलब उसी को बोलते हैं बेटा पश्च अभिनत। तो ये आपका क्या बेटा, ये इसका इंट्रोडक्शन है। फोटोडायोड क्या होता है, फोटोडायोड एक प्रकाश संवेदी, मतलब जो प्रकाश को संश्लेषित कर कर, मतलब प्रकाश को हम क्या करते हैं, प्रकाश को महसूस करते हुए एक पीएन संधि डायोड है, जो बेटा अग्र मतलब पश्च अभिनत में काम करता है। आइए बेटा किस सिद्धांत पे काम करता है, आइए बेटा किस सिद्धांत में काम करता है, तो फोटोडायोड क्या बेटा, तो सिद्धांत क्या, फोटोडायोड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे। बेटा ऑप्शनल के लिए भी तैयार रहिएगा बेटा, किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा, अंडरलाइन कर देता हूं, तो बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति है, जो पीएन संधि डायोड पर आपतित प्रकाश के प्रभाव पर आधारित है ना। मतलब एक ऐसा, ये एक ऐसा जिसमें बेटा क्या होता है, जिसमें क्या होता है प्रकाश विद्युत, मतलब जिसमें प्रकाश का सीधा सा मतलब समझो कि जिसमें बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश से विद्युत को बनाना, प्रकाश से विद्युत को बनाना, इस बात को समझो बेटा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करते हैं, और जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलते हैं बेटा, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, जो लाइट ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं बेटा, क्या, जैसा कि हम लाइट को जानते हैं बेटा कि वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट में आते हैं, मतलब फोटान के पैकेट में आते हैं बेटा, एचम्यू। बेटा बात समझ में आ रही है। और वो जब बेटा क्या होता है कि पीएन संधि डायोड पे पड़ता है, तो बेटा उससे जो ऊर्जा रिलीज होती है, वो ऊर्जा को हम सीधा सीधा कन्वर्ट किसमें करते हैं बेटा, किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये बेटा इनका प्रिंसिपल रहा। बेटा संरचना पे आ जाते हैं, तो एक परिपथ आपके सामने मैं रखा हूं बेटा, तो परिपथ को समझ लेते हैं। तो बेटा यहाँ देखो एक डायोड मैं रखा हूं, और जो इसमें बेटा ये डायोड रखा है, पीएन संधि डायोड रखा है बेटा, ये पी साइड और ये बेटा क्या एन साइड, जिसको हम प्रकाश डायोड के नाम से जान रहे हैं। प्रकाश डायोड इस वजह से, पीएन संधि डायोड को प्रकाश डायोड इसलिए कह रहे हैं बेटा, इस पे क्या कर रही है बेटा, प्रकाश लाइट इस पे आके पड़ रही है, मतलब एचम्यू मतलब फोटान ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट बेटा, जो एचम्यू के रूप में इस पे आ रही है बेटा, और फोटान पीएन संधि डायोड उस चीज को क्या करे बेटा, संश्लेषित, मतलब यहाँ पे बेटा संवेदनशील, उसी को महसूस करते हुए बेटा इस परिपथ में, बाह्य परिपथ में लगा हुआ बेटा आर लोड में बेटा धारा को प्रवाह करने का काम करता है। तो ये एक रहा परिपथ। बेटा इसको बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, तो इस बात को देखिएगा कि यहाँ मैं लिखा हूं बेटा संरचना में बेटा डायग्राम, और यहाँ बेटा हमने लिखा है कि फोटो डायोड का निर्माण करते हुए एक पीएन संधि डायोड, जिससे पी क्षेत्र का पतला, मतलब पी का रीजन का पतला रखना है, ध्यान रखना बेटा, पी का रीजन पतला रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स की संख्या, ध्यान रखिएगा बेटा, नंबर ऑफ होल्स को बेटा कम रखना है ना बेटा, पी। तो यहाँ पे पीएन सब यहाँ पे पतला तथा प्रकाश एचम्यू फोटान पारदर्शी होना चाहिए, मतलब हम इसको एक कांच के सिरे से लपेट देते, कांच के ऊपरी आवरण से बनाए रहते, जिससे प्रकाश पूरी तरीके से आर पार हो जाए और इस पे जाके पड़े, इस पे जाके पढ़े। तो इस रीजन को ध्यान देना बेटा, इस रीजन को हम कुछ ऐसा बना रहे हैं बेटा कि ये पी वाला क्षेत्र बहुत पतला रख रहा है और ये क्षेत्र बड़ा। तो बेटा यहाँ पे पी का क्षेत्र काफी पतला रखता है, एचम्यू पारदर्शी होता है, और एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपर वाले भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। अभी अभी हमने आपसे बताया बेटा, हम यहाँ पे कांच या पारदर्शी
मतलब एक ऐसे सिस्टम में हम इसको रखते हैं, एक सेटअप ऐसा बनाते हैं बेटा जिसपे प्रकाश इजिली डायोड पे जा सके, पीएन संधि डायोड पे जा सके और बेटा उस पे पहुंचकर और उस डायोड पे ऊर्जा का उत्सर्जन वो कर सके, मतलब ऊर्जा उत्सर्जन नहीं बेटा, अवशोषण इजीली कर पावे। तो बेटा अब ये हो गया। उसी बात को बेटा आवरण में प्रयुक्त प्लास्टिक के शेष बचे भाग पे, एक तो ऊपर बेटा ऊपर वाले रीजन को हमने क्या बेटा पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखा बेटा, पारदर्शी रखा। बाकी साइड के रीजन को बेटा, ये साइड वाला जो रीजन होगा, ये पूरा जो रीजन होगा, इस रीजन को बेटा कालिक या काला पेंट कर देते हैं, कालिक या काला पेंट कर देते हैं। कभी कभी इन भागों को धातु की चादरों से भी ढक दिया जाता है, ठीक है। धातु की चादर, धातु पे जब प्रकाश पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करा देते हैं। तो ये संपूर्ण इकाई काफी, ये अंडरलाइन वाला सेक्शन होगा बेटा ऑप्शनल में। बेटा यहाँ क्या होगा, संपूर्ण इकाई मतलब ये पूरा जो सेटअप होगा वो उच्चतम लगभग 2 से 3 mm की कोटि वाला होगा। तो ये बेटा आपके सामने संरचना, बेटा अभी हमने आपसे बात की बेटा डायोड क्या, फोटो डायोड होता क्या है बेटा, सिद्धांत क्या रहा और संरचना को ध्यान रखेंगे। संरचना बेटा फोटो डायोड का निर्माण करते हुए एक पीएन संधि डायोड जिसका पी क्षेत्र काफी पतला, वह प्रकाश एच म्यू को पारदर्शी को एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग से प्रकाश सरलता से पहुंच जाए, ठीक है। ये सबसे मस्ट लाइन बेटा, ये मस्ट लाइन। आवरण में प्रयुक्त प्लास्टिक के शेष भाग, जो अब शेष भाग बचा होगा, एक तरफ तो आपने इजी छोड़कर रखा बेटा कि प्रकाश आर पार ट्रांसफर हो पाए, तो बेटा बचे भाग में कालिक या काला पेंट कर देते हैं। कभी कभी इन भागों में धातु की चादरों से भी ढक दिया जाता है, ठीक है। ये संपूर्ण इकाई काफी सूक्ष्मतम लगभग 2 से 3 mm कोटि का होता है। तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन ये होगा। दूसरा ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से बेटा, ऊपरी आवरण कैसा होता है बेटा, तो ये बेटा कांच या प्लास्टिक, पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का होना चाहिए जिससे प्रकाश इस पे इजी पहुंचे। चलिए इतनी बात को नोट करें, फिर आगे चलते बेटा क्रिया विधि को पढ़ते हैं। नोट करें बेटा सभी लोग। चलिए बेटा जी देखते हैं बेटा क्या होता है, क्रिया विधि क्या होती है। क्रिया विधि बेटा आपके सामने, जब पीएन संधि डायोड पर इतनी उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए जिसका परिणाम वर्जित ऊर्जा अंतराल मतलब फॉरबिडन गैप एनर्जी बेटा यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके का सेटअप बनाते हैं बेटा, ये पी का रीजन और ये बेटा एन का रीजन। बेटा मान लीजिए ये एन का रीजन, तो एन का रीजन थोड़ा वाइडर होगा, मतलब चौड़ा होगा, और बेटा पी का और बेटा ये एन का, और ये बेटा ये जो गैप है इसी को बोलते हैं फॉरबिडन में वर्जित ऊर्जा अंतराल। बेटा वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो, मतलब इस पे हम इस डायोड पे मतलब इस रीजन पे लाइट को कुछ इस प्रकार से डालें, इतनी आवृत्ति वाले लाइट को हम इस पे प्रोड्यूस कराएं, मतलब इस पे डालें बेटा जिससे जिसकी आवृत्ति उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए जिसका परिमाण मतलब उसका जो रिजल्टेंट है बेटा वर्जित ऊर्जा फॉरबिडन गैप एनर्जी से अधिक हो। बेटा अधिक होगा तभी, और जब अधिक होगा तो संधि पर आपतित फोटान, जो इस पे फोटान आया है एच म्यू बेटा, यहाँ पे दिखा बेटा एच म्यू फोटान अर्धचालक के पदार्थों के सहसंयोजक बंध, जिस बंध से ये जुड़े होते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म जहां पे मिलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म कर देते हैं, मतलब ये आपस में मिलने लगते हैं बेटा, और जिसके कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है, मतलब ये इधर ट्रांसफर होने लगता है, ये इधर होने लगता है। तो ये बेटा इसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में एकदम इजी टर्म्स में रखा हूं बेटा, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना बेटा, सिंपल शब्द के साथ जाना है। जब पीएन संधि डायोड पे इतनी उचित आवृत्ति का मतलब कोई भी लाइट नहीं, किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ बात नहीं कर सकते बेटा, हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी को उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ाना है जिसकी आवृत्ति का परिमाण बेटा क्या होगा, रिजल्टेंट फॉरबिडन गैप एनर्जी से क्या होना चाहिए बेटा, अधिक होना चाहिए। फॉरबिडन गैप एनर्जी से अधिक है तो उस कंडीशन पे आपतित जो फोटान होगा वो अर्धचालक के सहसंयोजक बंध होगा, मतलब उसमें उपस्थित इन फॉरबिडन गैप एनर्जी से अधिक है तो उसमें उपस्थित को जो आवेश वाहक है उनकी एनर्जी को इतना बढ़ा देते हैं कि वो क्या करता है बेटा, सहसंयोजक बंधों को तोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स
क्या कर देते हैं, जिसके कारण बेटा परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। तो बेटा ये इजी टर्म्स के साथ क्रियाविधि, वर्किंग पॉलिसी, उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, परीक्षा में पूछता है उपयोग, कभी कभी 1 नंबर पूछ लेता है फोटोडायोड की क्रियाविधि या फोटोडायोड किसे कहते हैं, और 2 उपयोग लिखो। तो बेटा सिंपल सा, प्रकाश संचालित कुंजियों में मतलब कुछ ऐसे की जो प्रकाश के द्वारा चलते, बेटा प्रकाश के द्वारा ही संपन्न होते हो, तो ऐसी कुंजियों में कंप्यूटर पंच कार्ड आदि पढ़ने में, कंप्यूटर का जो पंच कार्ड होता है बेटा उसको पढ़ने में भी इसका यूज करते हैं। तो ये बेटा बहुत इजी टर्म्स में मैं आपके सामने फोटो डायोड रखा, और फोटो डायोड एक बेहतरीन टर्म्स के साथ आपके सामने रखा, और 5 नंबर पूरा पूरा फिक्स होना है बेटा, जितने इजी टर्म्स के साथ हमने आपको रखा है फटाक से इस चीज को पढ़ जाए, और एक बार राइटिंग में लिखे, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी से करिए, और सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा लिखे, कुछ ऐसे टॉपिक्स है थ्योरेटिकल टॉपिक जिसको आप बहुत अच्छे से लिखें, आप पूरे पूरे मार्क्स को लें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, घर रहें, सुरक्षित रहें।